हाँ जी दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो मैथ्स में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि सीए फाउंडेशन और सीए फाउंडेशन के लिए रेलेवेंट है, जिस चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ मिनटों में लॉगरिथम के फॉर्मूला को समझेंगे। उसके बाद आईसीआई के मॉडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद लॉगरिथम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लॉगरिथम से बहुत स्टूडेंट्स को डर लगता है, बट इस सेशन के बाद आपको ये लॉगरिथम भी बहुत ईजी लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लॉगरिथम में हम लोग फॉर्मूला समझेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला सपोज सपोज लॉगरिथम पहले समझ लेते हैं लॉगरिथम होता कैसे। लाइक आपको कुछ ऐसा लिखे लॉग ए और ऊपर की तरफ मान लो एम है। इसका ये मतलब है कि ये ए जो है ना वो बेस है और एम क्या है? पावर है। तो हम लोग कहते हैं लॉग ए टू द पावर एम, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि नीचे बेस और ऊपर पावर है। तो इसे फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा? तो फॉर्मूला में मान लीजिए सबसे पहला फॉर्मूला, मान लीजिए लॉग ए टू द पावर एम आपको दिया है और एन दिया है, यानी मल्टीप्लीकेशन है। ए टू द पावर एम, एन का मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है। इसको जब भी हम लोग ब्रेक करेंगे ना, तो लॉग का बेस कॉमन रहेगा, यानी लॉग ए टू द पावर एम प्लस लॉग ए टू द पावर एन हो जाएगा। ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। यानी मल्टीप्लीकेशन होगा तो लॉग सेपरेट करेंगे और प्लस का साइन देंगे बीच में। दूसरा फॉर्मूला मान लीजिए ये मल्टीप्लीकेशन था, डिवाइड भी तो हो सकता है। सपोज एम बाई एन है, तो क्या करेंगे? लॉग बेस कॉमन रखेंगे, पावर माइनस हो जाएगा। लॉग ए टू द पावर एम माइनस लॉग ए टू द पावर एन। डिवाइड है तो माइनस और मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस। अब मान लीजिए तीसरा फॉर्मूला, लॉग ए टू द पावर एम है और उसका पावर एन है, यानी एक पावर तो ऑलरेडी है, पावर की भी पावर है। तो जो सबसे ऊपर पावर है ना वो सामने की तरफ, मतलब ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, सामने की तरफ आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? एंड लॉग ए टू द पावर एम। अब मान लीजिए लॉग पावर ए है, जहां पे बेस और पावर सेम होगा वहां पे वैल्यू एग्जैक्टली वन होगा। फिफ्थ फॉर्मूला पे आते हैं। सपोज लॉग ए टू द पावर वन है, तो वैल्यू जीरो होगा। अब मान लीजिए लॉग ए टू द पावर, मान लीजिए 10 है, तो log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये जीरो बढ़े, सपोज करिए तो आपको बोल दे log 100 का वैल्यू क्या होगा, तो log 10 के लिए वन होता है। तो जैसे जैसे जीरो बढ़ा ना वैसे वैसे वन ऐड करते जाए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, क्योंकि log 10 के लिए वन, 10 इंटू 10 होता है, यानी वन प्लस वन टू हो जाएगा। अब मान लीजिए log ए टू द पावर सी है और log सी टू द पावर ए, सॉरी बी है। तो क्या करेंगे? इसको ना बेस चेंजिंग रूल से करेंगे। इसको कहते हैं बेस चेंजिंग रूल। बेस चेंजिंग रूल। तो क्या करेंगे इसको? लॉग ए टू द पावर सी है ना, तो ऊपर में क्या करेंगे? लॉग सी करेंगे, है ना। हो जाएगा लॉग सी डिवाइडेड बाई लॉग ए इंटू लॉग बी बाई लॉग सी। देखिए ये लॉग सी कट गया, तो क्या बचेगा? लॉग ए टू द पावर बी। आप ऐसे बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट फॉर्मूला में आइए, ये हो गया आपका 8। 9 में आइए, वैल्यू आपको याद रखना है। एक्सपोनेंशियल सीरीज इसको कहते हैं। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल सीरीज। ई का वैल्यू होगा 2.718। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ई का वैल्यू क्या होता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज या एक्सपोनेंशियल नंबर कहेंगे इसको, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नंबर। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों का फॉर्मूला कवर हुआ, यही 8-9 फॉर्मूला है जिनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लॉगरिथम में सारा सम सब कर पाएंगे सिर्फ इसी फॉर्मूला के बेस पे। तो चलिए अब आईसीआई के जो क्वेश्चंस है ना उस पे आते हैं। मैं फॉर्मूला आपको इस पीडीएफ में दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल में जाके इसको ले सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, डायरेक्टली आईसीआई के मॉडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे देखते हैं। जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन बोलता है लॉग 6 प्लस लॉग 5 है। देखिए मैं बताया था कि प्लस का साइन होगा ना तो
मल्टीप्लीकेशन को हम लोग प्लस में कन्वर्ट करते हैं। तो यदि यहाँ पे ये प्लस में ऑलरेडी है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ऐसे कर देंगे, लॉग 6 × 5 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, लॉग 30। आ गया पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन, लॉग 2 टू द पावर 8 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये भी बहुत आसान है। क्या करेंगे, log 2, 8 को क्या करें, स्मॉलेस्ट फैक्टर में ब्रेक करें, तो इसका मतलब 2 टू द पावर 3 होता है, यानी 2 टू द पावर 3। मैं बताया था यदि दो पावर हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, सामने ले आएंगे, यानी 3 log 2 टू द पावर 2। जहां बेस और पावर सेम होगा वहां वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, यानी 3 × 1, तो रिजल्टिंग आंसर 3 आ जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, log 32/4 है, डिवाइड है, डिवाइड में बताया था माइनस होता है, तो क्या करेंगे, log 32 माइनस log 4 करेंगे, तो देखेंगे तो log 32 माइनस log 4 ऑप्शन में है, तो वही ले लेंगे। फिर दिया है log 1 × 2 × 3। मैं बताया था इंटू का मतलब क्या होता है, यदि हम लोग मल्टीप्लीकेशन को लॉग से सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, सभी प्लस होगा विद कॉमन लॉग, सबका अपना अपना कॉमन लॉग हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। हो गया, सेपरेट कर दिया सबको। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ log 0.001 टू द बेस 01, तो क्या लिख सकते हैं, इसका पता है, बेस बोला है 0.1 और पावर में है 0.0001, बेस में है 0.1 और पावर में, क्योंकि टू द बेस बोला है तो यानी आपको बेस में ये वैल्यू लिखना है। अब क्या करना है पता है, कैलकुलेटर पे ना 0.1 को ना मल्टीप्लीकेशन और इक्वल्स टू करके देखिए कि कितने टाइम में वो वैल्यू 0.0001 बनेगा। जैसे मैं कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ मतलब आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 0.10, एक मल्टीप्लीकेशन का साइन दे, एक इक्वल्स टू दे, यानी वो परफॉर्मेंस दो बार हो जाए, मैं पहले तरीका आपको बता चुका हूँ। फिर क्या करेंगे, एक और इक्वल्स टू देंगे तो ये 3 टाइम परफॉर्मेंस हुआ, फिर एक और इक्वल्स टू देंगे तो 4 टाइम में, मतलब 0.1 का वैल्यू 4 टाइम पावर करेंगे ना, तब 0.0001 आ जाएगा, यानी इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, लॉग 0.1 फिर 0.1 का होल पावर 4। मैं बताया था जब भी पावर दो बार हो जाए तो पावर क्या करें, सामने ले आए, यानी ये सामने ट्रांसफर हो जाएगा और बेस और पावर अब कॉमन हो जाएगा, क्योंकि बेस जो है वही पावर भी है, तो वैल्यू 1 है, यानी रिजल्टिंग आंसर कितना, 4। आसान। नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा, 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2 log x है इक्वल्स टू 4 log 3 है, इसको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। 6 नंबर, 2 log x इक्वल्स टू 4 log 3, 4 log 3। अब क्या करेंगे, 2 log x इक्वल्स टू 4 log 3 है, 2 से 4 को काट दो, 2 टाइम्स में कट गया, यानी ये log x बचा इक्वल्स टू 2 log 3 है। तो हम लोग जब क्या देखते हैं, पावर 3 रहता है तो सामने आता है, बोलो यार सर 3 पावर तो है नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसका बेस ना कॉमन है कुछ ना कुछ, बट लिखा हुआ नहीं है, बेस यहाँ पे हाइड किया हुआ है, तो जिसका बेस हाइड है उसका मतलब बेस 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ऐसे है कि log x है और ये पावर ना क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट करके इसको पावर बना सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर। अब log दोनों तरफ कॉमन है, रिमूव कर दीजिए, यानी x इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 9 आंसर होगा। देखिए 9 आंसर आ गया। अब है log √2 टू द पावर 64, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। log √2 टू द पावर 64, 64 का ना आप एलसीएम लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा, बताता हूँ कैसे। 64 का एलसीएम लीजिए, 2 से लेंगे तो 32, 2 से लेंगे 16, 2 से लेंगे 8 टाइम, 2 से लेंगे 4, 2 से लेंगे 2, यानी 2 2 4 2 6 बार आया, यानी कंप्लीट 2 जो है वो 6 टाइम है। रूट होगा मतलब हाफ है, हाफ वैल्यू है, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, log √2, और √2 लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू 6 टाइम आया, तो √2 करेंगे तो वैल्यू 6 का मल्टीप्लीकेशन बाई 2 यानी 12 टाइम आ जाएगा, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 log √2
√2, यानी 12 × 1 आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यानी आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है log 2√3 और पावर में 1728। इसको भी सॉल्व करते हैं। 8 नंबर log 2√3 और 1728। आप क्या करेंगे पता है, 1728 का भी एलसीएम लेंगे, ताकि आपको पता चले कि इसका फैक्टर कैसे निकालना है। तो 1728 का यदि मैं एलसीएम लूं, तो पहले आप 2 से लो, 864 टाइम, फिर आप 2 से लोगे तो आएगा 432, फिर आप 2 से लोगे तो 216, फिर आप 2 से लोगे तो 108, फिर आप 2 से लोगे तो 54, फिर आप 2 से लोगे तो 27, फिर आप 3 से लो 9 टाइम, फिर 3 से लो 3। यानी 2 कितने टाइम रिपीट हुआ, 2 2 4 2 6, 2 रिपीट हुआ 6 बार और 3 रिपीट हुआ 3 बार। जबकि आपको √3 दिया, यानी आप तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्या कर सकते हैं, log 2√3, और 2 जो है वो 6 टाइम है और 3 3 टाइम है। तो यदि हम इसको 3 को हाफ 3 लिखे, मतलब √3 लिखे, तो ये भी 6 टाइम रिपीट हो जाएगा, यानी होल पावर 6, यानी 6, और बेस पावर कॉमन हो गया क्योंकि सेम सेम है, तो वैल्यू 6 आएगा। तो 8 का वैल्यू 6। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, क्योंकि लॉग को करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, तो लॉग आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और आपको टाइम सेविंग करना होगा तो थोड़ा सा स्पीड के साथ आपको लॉग को समझ के करना जरूरी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बोलते हैं log 1/81 टू द बेस 9, यानी आपके बेस में 9 है और पावर 1/81 है। आ जाइए 9 नंबर, लॉग बेस में 9 पावर 1/81 है, यानी आप इसको क्या करें पता है, देखो अब बेस ऐसा है कि पावर को आप उस हिसाब से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। आप इसको क्या करें पता है, log 9, और आप 81 को कैसे लिख सकते हैं, 9 का पावर 2 81 होता है, बट ये तो 1 बाई में है, यानी 9 का पावर -2 कर दे। क्योंकि रेसिप्रोकल में बताया था, रेसिप्रोकल होता है तो उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल वापस से करके, मतलब 1 बाई में है तो उसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा -2, बेस पावर से रिमूव, है ना, वैल्यू 1 होता है, यानी आंसर आएगा -2। फिर है log 0.0625 टू द बेस 2। अब आप 2 के बेस में पावर देख रहे हैं 0.0625, जो कि संभव नहीं है यहाँ गिवन आंसर्स के हिसाब से कि आपका आंसर आने वाला है, क्योंकि आप 2 बेस में देख रहे हो, पावर में 0.625 है। तो आप 2 को कितना टाइम तक रिपीट करेंगे कि 0.625 आएगा, तो गिवन ऑप्शंस में तो नहीं है ये आंसर, इसलिए आंसर डी कर दो। नेक्स्ट आ जाओ 11 नंबर में, log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, log 3 का वैल्यू दिया हुआ है, पूछता है log 6 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो आप यहाँ पे भी इसको कर सकते हो, बट मैं पीछे करके दिखा देता हूँ। 11 नंबर, log 6 आप कैसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो 6 का मतलब होता है 2 × 3, इंटू है मतलब मल्टीप्लीकेशन मतलब प्लस कर सकते हैं, यानी log 2 प्लस log 3 कर सकते हैं। log 2 का वैल्यू भी है, log 3 का वैल्यू भी है। log 2 का वैल्यू ये गिवन है और log 3 का वैल्यू यहाँ गिवन है, तो रख देते हैं। log 2 का वैल्यू आ गया 0.3010 प्लस 0.4771, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 7, 0.7781, 0.7781 ये आंसर आएगा, यानी ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त है, चलिए करते हैं। दिया हुआ है log 2, log 2, फिर log 2 का पावर 16। ठीक है, करेंगे सबसे पहले ये जो पीछे पावर दिया हुआ है ना, इसको ब्रेक करना शुरू करिए। इसको करते करते सामने की तरफ पहुंचेंगे, डायरेक्टली सीधा सामने से नहीं कर सकते, इसको पीछे से करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसका सब सॉल्यूशन पीछे से होगा। तो log 2, log 2, log 2, और 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 4। अब ये 4 देखेंगे तो इसका पावर बन जाएगा, यानी हो जाएगा log 2, log 2 का पावर 4, और यहाँ तो बेस पावर सेम हो गया, तो वैल्यू 1 होता है, हटा दीजिए उसको। अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू
log 2 और 4 को क्या बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर। फिर ये 2 इसका पावर बन जाएगा, यानी log 2 to the power 2, और वो फिर बेस पावर सेम हो गया तो वैल्यू 1 हो गया, यानी इसका भी बेस पावर सेम तो वैल्यू 1, यानी 12 का आंसर 1 होगा। देखिए इतना ही जल्दी आपको करना होगा सम्स को। फिर है वैल्यू ऑफ log 1/3 to the base 9। देखो इसको भी करने के लिए हम लोग यहीं पे कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, लॉग बेस में 9 पावर 1/3। अब ये ऐसा वैल्यू है कि आप इसको रेसिप्रोकल भी कर देंगे तो वैल्यू -1 बचेगा, बट नीचे 9 है और ऊपर में उससे कम वैल्यू है पावर में। इसको आप क्या करोगे, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लेके चलो, तो कैसे करेंगे, इसको कर देंगे log 3 का पावर -1, क्योंकि 1 था, रेसिप्रोकल करो। नीचे में log 9 है, 9 का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका -1 सामने कर दो और log 3 बचेगा, इसका माइनस सॉरी इसका 2 सामने कर दो, log 3 बचेगा। ये log 3 कट गया, वैल्यू बचा -1/2। आसानी से ऐसे ही निकल जाएगा, है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो बोलता है log x है प्लस log y है इक्वल्स टू log x प्लस y है। बोलता है y को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो log x प्लस log y इक्वल्स टू log x प्लस y है। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे log x प्लस log y है, आप यदि log को कॉमन ले लोगे तो वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा log एक्स वाई हो जाएगा इक्वल्स टू log x प्लस वाई। अब दोनों तरफ से log रिमूव कर दो, यानी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। आपको y का वैल्यू पूछ रहा है, अब सारे y को एक तरफ ले आए, यानी एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स। वाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x-1 इक्वल्स टू एक्स, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x/x-1, x/x-1, x/x-1। आ गया आंसर से, फट से निकल गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वही देखिए यहाँ पे वैल्यू log 2 log 3 log 3 टू द पावर 27 टू द पावर 3। वही पीछे से करना होगा अपने को इसको भी, है ना। आ जाइए 15 नंबर। log 2 log 2 log 3 का पावर 27 और उसका पावर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पीछे साइड से करना शुरू करेंगे, तो हो जाएगा log 2 log 3 log 3 और 27 का मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब और ऑलरेडी पावर 3 है, यानी 3 का पावर 9। तो क्या करेंगे इसको, log 2 log 2 log 3। अब 3 का पावर 3 मतलब 9 हो गया, ये 9 सामने ले आएंगे और वहां पे वैल्यू क्या बचा, ये बेस पावर सेम है, वैल्यू 1 है, हटा देंगे। नेक्स्ट log 2 log 2 log 3, और ये 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं क्योंकि 9 है, फिर ये 2 पावर इसका बन जाएगा, यानी log 2 पावर 2। फिर देखिएगा इसका बेस पावर सेम है, मतलब इसका वैल्यू 1 है, यानी log 2 वैल्यू 1। अब मैं बताया तो log में 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। बोलोगे सर बेस है 2, ये तो पावर ना है 1, तो बेस हाइड कर देते हैं log में, तो बचा एक्चुअली log 1 का वैल्यू पूछ रहा है। बेस कुछ भी हो सकता है, यदि log 1 है और बेस में कुछ भी है तो वैल्यू 0 है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या दिया है, log 2 टू द पावर x प्लस log 4 टू द पावर x प्लस log 16 टू द पावर x, और बोल रहा है इक्वल्स टू 21/4 है। तो देखते हैं, 16 log 2 टू द पावर x प्लस log 4 टू द पावर x प्लस log 16 टू द पावर x इक्वल्स टू 21/4। आप क्या करो, इसको बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाओ, यानी इसको ऐसे कर दो, log x बाई log 2 डिवीजन फॉर्म में रखो, प्लस log
एक्स बाई, अब देखो लॉग 4 बचता है नीचे नीचे, तो 4 नहीं लिखेंगे, स्मॉलेस्ट फैक्टर करके करो इसको, यानी लॉग 2 का पावर 2 कर सकते हैं, तो सामने 2 आ जाएगा लॉग एक्स। अब 16 का मतलब होता है 2 टू द पावर 4, यानी 4 लॉग 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 21/4। आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा एलसीएम, 4 लॉग 2, लॉग 2 से लॉग 2 कॉमन बचा, 4 4 से एक्स का मल्टीप्लाई, यानी 4 लॉग एक्स प्लस 2 लॉग एक्स, एलसीएम ले रहे हैं इसका, और हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल्स टू 21/4। ये 4 से 4 कट गया, तो 4 टू 6 प्लस 1 7 लॉग एक्स बचा, 7 लॉग एक्स बाई लॉग 2 इक्वल्स टू 21। 7 से 21 काट दो 3 टाइम में, यानी क्या बचा, लॉग 2 टू द पावर एक्स, वापस से लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू 3। अब एक नया ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे देखो एक तरफ लॉग है दूसरी तरफ लॉग नहीं है और सिंगल वैल्यू है, क्या करूँगा पता है, बेस पावर इंटरचेंज करो, लॉग गायब, क्या हो जाएगा पता है, 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू एक्स, यानी एक्स का वैल्यू 8 आ जाओ, 16 का आंसर 8। 17 में क्या है, लॉग वैल्यू एक्स है, लॉग 3 का वैल्यू वाई है, लॉग 60 पूछा है, लॉग 60 को लिखने का तरीका होगा लॉग 10 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 3 60। अब देखो लॉग 10 है, लॉग 10 को 2 को और 3 को बाहर निकालेंगे तो प्लस होगा, यानी लॉग 10 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 3। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, लॉग 2 का वैल्यू कितना है एक्स, लॉग 3 का वैल्यू वाई, यानी एक्स प्लस वाई प्लस 1, आंसर बी आ गया। इतना छोटा सा सम्स हो जाएगा आराम से। फिर log 2 का वैल्यू दिया है, log 3 का वैल्यू दिया हुआ है, log 1.2 पूछ रहा है, ये यहीं पे कर देता हूं मैं, log 10 का पावर 1.2। आप बेस को भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है, यहाँ पे जो बेस है यही सेम बेस यहाँ पे भी है, तो बेस को आप कॉमन लेके हटा दो, यानी आप ऐसे बोलो ये log 1.2 है। अब 1.2 का मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको लिखने का तरीका तो चेंज कर लो, क्या कर लोगे चेंज, log 12/10 कर दो, क्योंकि 12/10 का मतलब ही तो 1.2 होता है, बस लिखने का तरीका चेंज हो रहा है। अब log 12 है, 12 का मतलब 4 इंटू 3, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, यानी log 2 का स्क्वायर प्लस log 3, और ये नीचे डिवाइड में है 10, डिवाइड मतलब माइनस, माइनस log 10, तो 2 log 2 बोल सकते हैं इसको, क्योंकि पावर सामने आ जाएगा, प्लस log 3 माइनस log 10 का वैल्यू 1। अब देखो log 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ था, x दिया हुआ था, यानी इसको बोल सकते हैं 2x प्लस वाई -1, 2x प्लस वाई -1, आंसर नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अब एक और क्वेश्चन है, उसके बाद आईसीआई मॉडल के 19 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, जो बचा हुआ क्वेश्चंस रहेगा उसको आप खुद से करेंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन लास्ट है 19 नंबर, बोलता है log x का वैल्यू m प्लस एन है, log y का वैल्यू m माइनस एन है, तो log 10 बाई वाई स्क्वायर, ये भी बहुत आसान है, तो देखिए कैसे करेंगे, log 10x बाई वाई स्क्वायर है, लिखने का तरीका क्या करेंगे, log 10 प्लस log x करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में सेपरेट करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस log y का स्क्वायर बोल सकते हैं, log 10 का वैल्यू 1, log x का वैल्यू क्या है, m प्लस n माइनस, अभी 2 सामने आ जाएगा ना, यानी 2, और log y का वैल्यू कितना है, m-n, यानी आ जाएगा 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n, तो रिजल्टिंग आंसर क्या आएगा, 1 माइनस m बचेगा और प्लस 3n बचेगा, यानी आंसर आएगा आपका ए नंबर। क्लियर है, तो यहाँ मैंने लॉग के सारे क्वेश्चंस करवा दिए, देखिए कितना जल्दी हो गया ये सारा सम, लॉग में भी आपको टाइम बचाना ही पड़ेगा, फॉर्मूला जैसे याद है, तरीका पता है, ट्रिक पता है, तो लॉग का सारा सबसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो आप इसको काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई भी डाउट हो तो
आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।